गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज है शुक्रवार का दिन और अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी सुबह का नाश्ता, क्योंकि मयंक को जाना है स्कूल। तो यहाँ मैंने आज बना दिए थे पोहे। और पोहे कैसे बनते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। और आज जो है थोड़ा टाइम भी हो गया था स्कूल जाने का, तो जो है फटाफट मैंने बना के और अभी जो है टिफ़िन में इसको पैक करके दे दूँगी और साथ ही साथ नाश्ते में भी उसको पोहे दे दूँगी। तो दोनों ही काम एक साथ में हो जाएंगे। और पोहे जो है वो घर पे सभी को ही बहुत पसंद है। तो ये ऐसी चीज़ है जो बनती है तो सबको ही अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पे टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया था और अभी जो है इसके खाने के लिए, मयंक के खाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहा के पूजा करने, क्योंकि सुबह का जो साफ़ सफाई है और झाड़ू पोछा है वो आज मैंने पहले ही कर लिया था स्कूल जाने के मयंक के पहले। तो उसके बाद जो है मैं जो है नाश्ता वगैरह बना के सबको दे दिया और फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा के मैंने कर ली है पूजा। तो यह पूजा ख़त्म कर लिया था मैंने और अब मैं लेके बैठ गई हूँ नाश्ता। तो अन्वित ने और मम्मी ने सबको नाश्ता कर ही लिया था और मयंक को मैंने स्कूल भेज दिया था। तो अभी जो है खाना खाने के बाद में पूजा करने के बाद में मैं कर रही हूँ नाश्ता। और वही मम्मी थी तो वो कुछ पूछ रही थी तो उनको वही मैं बता रही थी, शायद कोई चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। और यहाँ बैठ के मैं जो है अभी इत्मीनान से नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद जो है बाकी घर के जो काम है उसमें मैं लगूँगी। और आज मुझे करनी है पूजा घर की सफाई। बहुत दिन से सोच रही थी, सामान जो है इधर उधर हो गए थे, मतलब हमेशा यूज़ होते रहते हैं ना, तो एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी उलट पुलट हो ही जाती है। तो सबसे पहले जो है मैंने सोचा कि पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता मैंने कर लिया। तो अगर फिर सफाई करके पूजा करने जाती तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अभी सारे जितने भी सामान हैं उन्हें मैं निकालूंगी, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ही छोटा सा है स्पेस और प्रॉब्लम भी होगी। तो उसके बाद यहाँ पे एक और रैक मैंने लगा के रखी थी जिसमें कुछ कुछ सामान मैंने रखे हुए थे जो हमेशा यूज़ नहीं आते। तो और देखिए बहुत सारे कैरी बैग्स वगैरह भी जमा हो गए थे। तो उन सारे चीज़ों को जो है मैं पहले निकाल लूँ। जैसे कि दिए वगैरह रहते हैं जो हमेशा यूज़ नहीं आते और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हमेशा काम नहीं आती पर कभी कभार काम आती है, तो वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा है। और जो पूजा के किताब होते हैं, चालीसा वगैरह होते हैं और भी कुछ कुछ किताबें, वो सब भी रखे हुए थे, क्योंकि नवरात्रि के दौरान जो चालीसा वगैरह मैंने पाठ किया था तो उसको ऐसे ही रख दिया था। तो हमेशा जो है टाइम हो नहीं पाता है, तो आज मैंने सोचा नहीं, इसकी जो अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो सारा सामान मैंने यहाँ से निकाल दिया है और उसके बाद जो है गीला कपड़ा एक लेके उसके मैं फिर पोंछ दूँगी, क्योंकि ये स्टैंड जो है ये थोड़ा मतलब ये फिट किया हुआ है, इसको निकालने में प्रॉब्लम होगी और अगर निकाल भी ली तो लगाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो मैंने निकाला नहीं है। और अच्छे से जो है गीले कपड़े से मैंने पोंछ के साफ़ कर दिया इसे। और ये जो साइड का जो टाइल्स लगा हुआ था वॉल, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी जो है इसके जितने भी सामान थे उनको मैं जगह पे लगा दूंगी, मतलब जो जो ज़रूरी चीज़ें थी, और बाकी जो सब नहीं लगने वाली चीज़ें थी उनको मैंने हटा दिया है। और जो सब चीज़ें लगेगी उन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि पूजा के जो किताब है वो सब, और जो जो चीज़ लगने वाली थी। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ भी थे जो खाली पड़े हुए थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उन सबको मैंने हटा दिया है। तो स्पेस भी यहाँ पे खाली हो गया था और जो चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है।
और फिर दोबारा से जो है मैं पानी बदल के ले आई थी और फिर दोबारा मैंने इस जगह को फिर से दोबारा से पोंछ दिया है। तो एक बार डिटर्जेंट पानी से पोंछ के उसके बाद जो है सादा पानी में ले आई थी। तो उसके बाद दोबारा से जो है मैंने अच्छे से इस जगह को पोंछ दिया है। तो एकदम देखिए पूरा ही साफ़ हो गया है। और ये एक बजरंगबली की मूर्ति है जो कि थोड़ी सी खंडित हो गई थी। तो खंडित मूर्ति का जो है पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर जो है हमारे घर पे जो पूजा की मूर्तियाँ होती है तो उन्हें हटाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको जो है अलग से एक साइड में रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बास्केट निकाले थे तो उसके अंदर के पहले जो है सारे सामानों को मैं भी निकाल लूँगी और फिर जो है एक एक करके साफ़ करूँगी। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि माचिस का डब्बा हो गया और अगरबत्ती के पैकेट वगैरह है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उसमें है सामान, पर निकालने से मालूम चलता है कि उसमें सामान है ही नहीं। तो अगरबत्ती के 1-2 खाली पैकेट भी है। और क्योंकि हस्बैंड भी पूजा करते हैं बीच बीच में, तो वो क्या करते हैं, अगर अगरबत्ती का पैकेट खाली हो भी जाता है तो ऐसे करके रखेंगे तो लगेगा कि उसमें है सामान। तो सारे चीज़ों को जो है पहले मैंने निकाल के इस वाले रैक को खाली कर दिया था। और उसके बाद ऊपर से मैं इसमें गीला कपड़ा यूज़ करके अच्छे से पोंछ दूँगी। बस इसमें थोड़ी सी धूल ही जमी थी और जो सामान थे वो इधर उधर हो गए थे, बाकी ये बहुत ज़्यादा कुछ गंदा नहीं हुआ था। तो पोंछने से जो है क्या हो गया कि इसमें जो है साफ़ हो गया ये। और इसमें हमेशा के जो यूज़ होते हैं, चंदन हो गया, सिंदूर हो गया, रोली हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है रोज़ ही पूजा में यूज़ होती है। तो उन सारे डब्बों को जो है मैं बीच वाले में रख देती हूँ ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो। और जो सब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते सामान, कभी कभार यूज़ होते हैं, तो उसको जो है मैं एकदम नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ। जैसे कि शहद की डिब्बी हो गई, और भी दिए वगैरह कुछ है जो हमेशा काम नहीं आते पर कभी दूसरे बार काम आते हैं। तो इसी हिसाब से जो है मैंने सारे सामानों को अच्छे से जचा दिया है उनके जगह और यूज़ के हिसाब से। और मौली सूता वगैरह जो भी यूज़ होता है पूजा में, उन सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ऐसा वाला जो रैक है ये मैं पिछले साल ख़रीद के लेके आई थी। और इस वाले जो रैक में सामान रखने के चलते जो है मुझे बहुत ही सुविधा हो गई, क्योंकि फिर घर पे सामान रैक में ज़रूरत थे उन्हें मैंने रख दिया और बाकी की सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया था। और अभी जो है अंदर के पोर्शन में थोड़ी सी सफाई बाकी है, मतलब जहाँ में मैं बाल्टी एक रखी हुई है, टैप भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे साफ़ करना है, तो मैं उन्हें साफ़ कर। और देखिए पूजा घर जो है एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्हें रख के बाकी जितने भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी है। और उसके बाद आते हैं दोपहर के खाना जो है उसकी बारी। तो ये जो है कद्दू का जो भुजिया है, वो कल रात को हमने कद्दू काटे थे ना, तो फिर बहुत सारे बच गए थे, तो उसी के भुजिया जो है अभी फ़िलहाल बना ली है। और साथ में जो है सरसों वाली भिंडी बनाई है, दाल है, और अभी मैंने चढ़ा दी है चावल। तो खाना भी जो है वो बन ही चुका। और आज वाला खाना जो है वो मम्मी ने बनाया, क्योंकि मैं पूजा घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मम्मी ने बोला कि तुम ये वाला काम कर लो, मैं इधर वाला देख लेती हूँ। तो जो है मेरा एक काम तो हल्का हो ही गया था। और उसके बाद मैंने बिठा दिया था यहाँ पे चावल, और उसके बाद खाना जो है उसका कार्यक्रम समाप्त हो गया था, मतलब बनाने का। उसके बाद हम लोग आ गए थे बगीचे में। और देखिए हमारे बगीचे में कितने सारे चीज़ें होनी अभी स्टार्ट हो भी गई है। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे मिर्च हुए हैं पौधों पर, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और भी ऐसे बहुत से सारी चीज़ें ही जो हो गई है। और फूल के भी हमें पौधे हैं जिसमें फूल आना स्टार्ट हो गया है। और नांगुटी का पेड़ लगा हुआ है, भिंडी लगी हुई है, खीरा लगा हुआ है। तो सबके जो है छोटी छोटी पौधे अभी निकले हैं। और ये देखिए मिर्च तो देवरानी आई थी तो उसने तोड़ा था। और मिर्च को बोलते हैं कि हाथ में लेना नहीं चाहिए, तो जो है तोड़ के सासू माँ ने पहले मुझे दिया, तो फिर मैंने पत्ते पे रख दिया था। और उसके बाद ये वाला देखिए बैगन का पौधा है और इसमें फूल भी आने लग गए हैं। और साथ ही साथ जो है नीचे एक छोटा सा बैगन भी निकला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ देखिए। और पत्ते जो है ना ये कीड़े खा जा रहे हैं, दवाई तो डाली है पर फिर भी कीड़े खा जा रहे हैं। देखिए इतना सुंदर सा एक बैगन हुआ है।
और अपने घर पे कुछ चीज़ें हो तो देखने में भी अच्छा लगता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। और ये एक पौधा था मिर्च का, जिसमें दूसरा कुछ पौधा लपेट गया था, तो वही सासू माँ निकालने की कोशिश कर रही थी। जो मिर्च वाला पौधा है इसकी जो है डंडी टूट गई थी, तो उन्हें बहुत अफसोस लग रहा था उसके चलते। और यहाँ जो है देखिए कोहरे के फूल पत्ते सारे ही निकले, मतलब कद्दू जिसको बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे और फिर खाना वगैरह खा के हम लोग ने किया रेस्ट। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ क्योंकि हमें जाना है एक पार्टी में। पड़ोस में ही हुई थी शादी, तो आज उनका जो है रिसेप्शन पार्टी है, तो हम सबको ही जाएंगे, घर के लोग जितने भी हैं। तो वही मैं यहाँ पे बैठ गई थी तैयार होने और पता नहीं मेरा जो सामान है वो मुझे मिल नहीं रहा था। वैसे मेकअप के सामान तो मेरे पास भरपूर है, पर जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ ना तो मुझे जो चीज़ रहती है वो मिलती नहीं है। तो बस थोड़ा सा सिंपल सा ही मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर और उसके बाद जो है ब्लेंडर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं हाथ से फिंगर से ब्लेंड कर रही थी। उसके बाद ढूंढ के मुझे ब्लेंडर मिल गया था, तो वही मैं अभी जो है ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा बहुत जल्दी में ही मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा मेकअप मैंने किया नहीं था। और घर की हालत आप लोग देख ही रहे होंगे, बच्चों ने यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज किए तो साड़े फैला के रख दिए। और वैसे भी कहीं जाने के पहले जो है घर पूरा फैल ही जाता है, और मेरे भी कुछ सामान थे जो फैल गए थे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकलेंगे, उसके बाद आने के बाद ही मैं घर को ठीक करूँगी, क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं है जाने के पहले जो है सारा सामान इधर उधर हो जाता है। उसके बाद फिर आने के बाद कपड़े वगैरह खोलने का टाइम में भी जो है सब इधर उधर हो ही जाता है। तो सफाई जो है बाद में ही होगी। और मैं यहाँ पे लगा रही थी साड़ी की पिन, और ये साड़ी जो है 3-4 साल पुरानी है, पर मुझे बहुत ही पसंद है। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है मैं हो गई थी फुल्ली रेडी। उसके बाद हम लोग, और पार्टी भी हमारे घर के सामने ही हो रही थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, सामने ही हमारे घर के भवन है, तो वहीं पे जो है पार्टी चल रही थी। और डेकोरेशन भी उन्होंने बहुत ही अच्छा ही किया था। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और थोड़ी देर फिर बैठे भी, तो वही बैठ के हम लोग बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो चलिए आज का व्लॉग करेंगे यही पेंट। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।